आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बच्चों का बोझ होगा कम, कक्षा 1 से 12वीं की क्लासों को में घटाया जाएगा 30% की सिलेबस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 60% अंक लाने वाले स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति देगी सरकार। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी देगी 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी। इस दिन शुरू होगा जॉब फेयर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही शराब की बिक्री पर नया नियम लागू, नहीं मानेंगे तो होगी कार्रवाई। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सब्सक्राइबर को जल्द मिल सकती है सर्विस प्रोवाइडर चुनने की यानी बदलने की सुविधा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो शराब की बिक्री पर नया नियम लागू, नहीं माना तो होगी कार्रवाई। शराब के 100 किलो के लिए जरूरी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों पर नई व्यवस्था शुरू की गई है। शराब की दुकान वालों को अब अपने ग्राहकों को बिल यहाँ पर देना अनिवार्य होगा। वह अगर कोई भी शराब यहाँ पर दुकानदार बिल देने से अगर इनकार करता है तो उसका यहाँ पर शुरुआती शिकायत कंट्रोल अधिकारी यहाँ पर इसको यहाँ पर कर सकता है। इसके लिए अभी इसलिए शराब की दुकानों और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नंबर भी शराब की दुकानों के ऊपर लिखे होते हैं। आपको बता दें कि ये फैसले यहाँ पर जो फैसला है वो कीमत से ज़्यादा यहाँ पर शराब की बिक्री के कारण सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए आवेदन हो गया है शुरू। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए 2 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर आवेदन के बारे में दिशा निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो राज एजुकेशन बोर्ड.rajasthan.in है। वही इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। वही बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बोर्ड के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ 27 सितंबर 2021 तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेट होने पर 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ छात्र 5 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वही नियमित विद्यार्थियों के लिए 700 रुपये और प्राइवेट छात्रों के लिए 750 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित यहाँ पर किया गया है। बोर्ड परीक्षा का आयोजन 3 मार्च 2022 से किया जाएगा। वही आवेदन शुरू होने की तिथि 2 सितंबर 2021 है और आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 और नेक्स्ट के साथ आवेदन की अंतिम तिथि भी 5 अक्टूबर 2021 है। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा कोविड-19 का टीका। भारत में 4 वैक्सीनों पर चल रहा है ट्रायल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित हो रही है। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले देश में बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच वैक्सीन को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। देश में बहुत जल्द अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्स यहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन है वो दी जा सकती है। वहीं डीजीसीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित जो दवा कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोर्बोवैक्स यानी कोविड-19 वैक्सीन कोर्बोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही कोर्बोवैक्स से पहले 3 और यहाँ पर कंपनियां कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए मतलब कोरोना वैक्सीन उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल देश के 100 स्थानों पर यहाँ पर चल रहा है। वही दूसरे चरण और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का यहाँ पर उद्देश्य बच्चों और किशोरों में उसकी यहाँ पर सुरक्षा और प्राथमिकता के अलावा ये पता लगाने का है कि ये कितनी मात्रा में एंटीबॉडी यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो विकसित करती है। वह डीजीसीआई की ओर से टीके के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कोविड-19 के विशेषज्ञ समिति यानी SEC की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत। अगस्त 2021 में निर्यात कारोबार में हुई है 45% की बढ़ोतरी। आयात निर्यात कारोबार के मोर्चे पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल देश में से यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का निर्यात अगस्त माह के दौरान 1 साल पहले की इस माह की तुलना में 45% यहाँ पर जोरदार वृद्धि के साथ 33.14 अरब डॉलर पहुँच गया है। वही 1 साल पहले अगस्त में 22,000 यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर तो था वो 22.83 अरब डॉलर निर्यात यहाँ पर किया गया था। वही इसमें अब यहाँ पर 45% की जोरदार वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी देगी 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी। इस महीने शुरू होगा जॉब फेयर।
दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न आने वाले महीनों में बम्पर नौकरियां देने वाली है। दरअसल अमेज़न विश्व स्तर पर कॉर्पोरेट और प्रौद्योगिकी भूमिका के लिए 55,000 लोगों को नियुक्त करने की योजना यहाँ पर अमेज़न बना रही है। अमेज़न के चीफ ने यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही चीफ ने बताया है कि अमेज़न एनुअल जॉब फेयर 16 सितंबर से यहाँ पर शुरू करेगा। वही अमेज़न 55,000 से अधिक नौकरियों में से 40,000 से ज़्यादा अमेरिका में भर्ती करेगा, जबकि बाकी भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों में जॉब फेयर अमेज़न क्रेडिट डे के जरिए भर्ती होगी। ये 30 जून तक गूगल के कुल कर्मचारियों की संख्या के 1 से ज़्यादा के बराबर है। वही फेसबुक की संख्या के लगभग एक करीब है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपके पास भी आया है ये लिंक तो तुरंत करें डिलीट। बैंक ने बताई है वजह। एसबीआई ने अपने 44 करोड़ खाताधारकों के लिए एक जरूरी संदेश यहाँ पर जारी किया है। एसबीआई ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को आगाह किया है। बैंक ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों से इससे सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेजकर पर्सनल जो डिटेल है चोरी यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं एसबीआई ने अपने ट्वीट में कहा है कि क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिला है तो उसे तुरंत यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर बचे, यानी इस पर तुरंत यहाँ पर क्लिक करने से बचे। वही स्पीशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी जो है वो चोरी हो सकती है। सतर्क रहे, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पूर्व एक बार जरूर सोचे। एसबीआई बैंक ने ये बात यहाँ पर कही है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर डेबिट कार्ड नंबर या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड या फिर डेबिट कार्ड पिन और सीवीवी ओटीपी जैसे जो नंबर है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसके अलावा एसबीआई, आरबीआई और सरकार, ऑफिस, पुलिस और केवाईसी अथॉरिटी के नाम पर जो फ़ोन कॉल आते हैं उनसे सावधान रहें। इसके अलावा फ़ोन पर भी किसी के कहने पर कोई भी ऐप या फिर किसी अनजान सोर्स के जरिए किसी भी ऐप को यहाँ पर फ़ोन में डाउनलोड ना करें, ये बैंक की ओर से कहा गया है। वही बैंक खाताधारकों को लेकर एक और बड़ी खबर। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया है 25 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा है कि उसने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहकों को जानो यानी केवाईसी के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपए का जुर्माना इस बैंक पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के ग्राहक के खाते की जांच यहाँ पर की गई थी। जांच में ये पाया गया कि बैंक आरबीआई की केवाईसी को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल यहाँ पर रहा है। वही बयान के अनुसार बैंक यहाँ पर संबंधित खाते के संबंध में यहाँ पर उचित जांच परख करने में विफल रहा। इससे यहाँ पर बैंक ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। वही आरबीआई ने संदर्भ में यहाँ पर बैंक को नोटिस यहाँ पर दिया है। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में लॉन्च होने वाली है डिजिटल करेंसी। भारत में बदलेगी पेमेंट की दुनिया। बदलते जमाने में क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुई है। वही कई देश अपनी डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस बीच भारत का नाम भी यहाँ पर इस कतार में शामिल हुए हैं। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक सेंट्रल डिजिटल करेंसी की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत करने की कमर यहाँ पर करने के लिए कमर कस चुकी है। वही आरबीआई का लक्ष्य इसी साल के अंत तक इसे लॉन्च करना है। वही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के हालिया उदय के कारण दुनिया भर के तमाम वित्तीय संस्थान डिजिटल करेंसी पर विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी लाने का प्लान बनाना भी शुरू यहाँ पर कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 60% अंक पाने वाले स्टूडेंट को छात्रवृत्ति देगी सरकार, देगी स्मार्टफोन। ममता बनर्जी सरकार ने किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में 60% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही बंगाल सरकार कैरियर गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक पोर्टल भी बना रही है, जिससे विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से जानकारी हासिल की जा सकेगी। ममता बनर्जी ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए 1600 विद्यार्थियों को लैपटॉप यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा है कि 60% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विवेकानंद छात्रवृत्ति दी जाएगी। वही 1600 छात्रों को लैपटॉप यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वह छात्रों से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने का अनुरोध भी करते हुए कहा है कि सरकार ने ये सुविधा दी है, वही छात्र इसका लाभ ले। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आईसीएसई और सीबीएसई के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर सम्मानित करना चाहती थी, लेकिन मुझे सूची नहीं दी गई। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में अब कब होगा बच्चों का बोझ। कक्षा 1 से 12वीं की क्लास का घटाया जा रहा है 30% सिलेबस। बच्चों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार स्कूलों में
30% सिलेबस को कम करने की तैयारी कर रही है। नया सिलेबस लागू होने में करीब राजस्थान में 1 महीना का यहाँ पर समय लग सकता है, यानी 1 महीने का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। नए सिलेबस की जिम्मेदारी उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को सौंपी गई है। वही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी निगरानी यहाँ पर कर रहा है। वह राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 30% सिलेबस को कम करने का ऐलान किया था। वैज्ञानिक यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया है कि सिलेबस कम करने को लेकर काम शुरू हो चुका है। करीब 1 महीने में ये पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि किस क्लास में कौन सा चैप्टर कम करना है, इसका फैसला किया जाना बाकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात, यूपी समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी IMD ने की है भविष्यवाणी। दिल्ली में रिकॉर्ड तौर बारिश के बाद मौसम विभाग ने गुजरात और दक्षिणी भारत और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी जताई है, यानी संभावना यहाँ पर जताई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 4 सितंबर से पूरे दक्षिणी भारत में बारिश का दौर शुरू होगा। 5 सितंबर तक मध्य भारत तक ये पहुंचेगा। वही गुजरात में साल सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। वही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। वही गुजरात के यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में यहाँ पर बारिश हो सकती है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 4 सितंबर से बारिश का दौर उठेगा। इसके अलावा कोंकण, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होगी। वही 5 और 6 तारीख को कर्नाटक, केरल, माहे और मराठवाड़ा में और 6 सितंबर को यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वजहों से बारिश होगी। वही 4 से 6 सितंबर के बीच मध्य भारत में सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 4 से 6 तारीख के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। हालांकि मध्य भारत के अधिकतर क्षेत्रों में 5 सितंबर से बारिश का दौर शुरू होगा। वही लोगों को राहत यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसान परेशान है। यहाँ तापमान में बढ़ रहा है। वही मौसम बदलने से सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां भी लोगों को हो रही है। वही दिल्ली में कल सुबह यहाँ पर बारिश अच्छी रिकॉर्ड की गई है। वही बुधवार को 117 और गुरुवार को भी यहाँ पर 100 mm के अधिक यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। वह लगातार दूसरे दिन यहाँ पर 100 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और भारी बारिश के चलते चाणक्यपुरी, दूतावास इलाके और कनॉट प्लेस और वाणिज्यिक व्यवसाय केंद्र सहित कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। इससे यातायात भी यहाँ पर प्रभावित हुआ। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 13 सितंबर 2002 को 226 mm बारिश हुई थी सितंबर के महीने में। इसके अलावा सबसे अधिक बारिश यहाँ पर 172.6 mm 16 सितंबर 1963 को दिल्ली में हुई। इसके बाद ये बारिश जो यहाँ पर हुई है, अब इसने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ डाला है सितंबर महीने की बारिश का।